ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2024 का जो वर्ष फल होगा वो मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, इस वीडियो में हम जो मेजर इवेंट्स के बारे में बात करेंगे उनकी रिजल्ट डिपेंड करती है मेजर प्लैनेट्स के ऊपर, जैसे शनि, राहु, केतु और बृहस्पति और मंगल देव। इनकी जो ट्रांजिट होगी उसके ऊपर पूरे साल की जितनी मेजर इवेंट्स होगी वो डिपेंड करेगी। अब मेजर इवेंट्स के अंदर क्या क्या आएंगे? आपकी मैरिज हो गई, आपकी लव लाइफ हो गया, आपकी रिलेशनशिप हो गई, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप हो गई, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, करियर, वेल्थ, आपकी हेल्थ। ये जो मेजर इवेंट्स है ये पूरी डिपेंड करेगी मेजर प्लैनेट्स के ट्रांजिट के ऊपर। जैसे शनिदेव की आपके 12th हाउस में गोचर होगी, राहु की लग्न में, केतु की आपके 7th में और बृहस्पति की आपके 2nd हाउस में होगी। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये चले जाएंगे आपके 3rd हाउस में। बृहस्पति 3rd हाउस में जाएंगे, जाने के बाद ये आपके 7th हाउस को, आपकी 9th हाउस को एंड आपके 11th हाउस को ये इफेक्ट करेंगे। और मंगल देव साल के शुरुआत से ही ये आपके 10th हाउस से ही शुरू होंगे और उनकी पूरी ट्रांजिट जो होगी होकर साल के आखिरी तक ये आपके 5th हाउस तक रहेंगे। इसके बदौलत जो जो चीजें होगी, सबसे पहले बात करेंगे आपकी वेल्थ यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर कुछ डाउट हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। देखिए, ये जो ओवरऑली साल का मेजर इवेंट्स इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हर महीने की शुरुआत में ही आपको उस महीने की पूरी राशि फल का आपको मिल जाएगा। सो वो जो डिपेंड होगा वो चंद्र राशि के ऊपर डिपेंड होगा और वो महीने के शुरुआत में ही आ जाएगी। और उसको जानने के लिए आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, आप कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपकी वेल्थ के बारे में। देखिए, जो वेल्थ का कंडीशन होगा उसको देखने के लिए सबसे पहले होगा कि आपकी 2nd हाउस का कंडीशन देखेंगे एंड जो अदर पर्सपेक्ट होता है उसको देखेंगे। और 2nd हाउस एंड 11th हाउस एंड आपकी 7th हाउस की कंडीशन देखने के बाद एक चीज ये पता चलती है कि जो साल का जो पहला ही शुरुआत होगा वो आपके लिए काफी अच्छी शुरुआत होने वाली है। आपको इसमें आपकी फाइनेंशियल फ्लो इनफ्लो होती हुई दिखाई देगी, आपकी जो एक्सपेंडिचर होगी वो आपके कंट्रोल में रहने वाली है एंड आपकी जो सेविंग्स होगी, आप एलिजिबल होंगे कि जितनी भी जो सेविंग्स है, जितनी भी मनी मैनेजमेंट इश्यूज है उसमें आप सक्सेस हो, आप उसको अच्छे से उसको मैनेज कर पाएंगे। वहां पे आपकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी दिखाई देगी। बट जैसे ही आपकी जो 2nd हाउस के लॉर्ड हो गए और आपकी जो 9th हाउस के लॉर्ड हो गए, ये शनि और आपके राहु के ऊपर से गोचर करना शुरू करेंगे, मई, जून एंड जुलाई, ये जो 3 महीना होगा इसमें आपकी एक्सपेंसेस आपके आउट ऑफ द एक्सपेंस चली जाएगी, यानी बहुत ही खर्चा होने लगेगा, आपके कंट्रोल में रह नहीं पाएगा। जब मंगल के साथ जब राहु की गोचर होगी आपके लग्न के ऊपर, तब भी एक स्ट्रेस मोमेंट क्रिएट हो रही है। आफ्टर दैट बृहस्पति की तो ट्रांजिट ऑलरेडी हो गई होगी एंड मंगल देव की जो ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में होगी, वहां से कुछ कंडीशन आपके फेवर में आना शुरू होगी, यानी जो मनी जो रुक गया होगा, फ्लो नहीं हो रहा होगा आपके पास, वहां पे इनफ्लो ऑफ मनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे कहीं ना कहीं पे मंगल की गोचर यहां से खत्म होते ही शनि की जो प्रभाव है वहां पे दिखाई दिया, यानी आपकी एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा ही होंगी, आप चाहकर भी वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब तक शनिदेव अपने रेट्रो अवस्था से हटकर नहीं आएंगे तब तक आपकी यहाँ पे एक्सपेंसेस चलती ही रहेगी। और सबसे आपको कंसर्न रहना पड़ेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त का महीना आपके फेवर में जाएगा, सितंबर एंड अक्टूबर, ये जो 5 महीना होगा, इस 5 महीने में आपको बहुत ही कंसर्न रहना पड़ेगा, आपको उसमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस के ऊपर। एंड जैसे ही जब साल का आखिरी मोमेंट आता जाएगा, यानी बृहस्पति की ट्रांजिट यहाँ पे हो रही होगी, उस टाइम पे आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बिजनेस ट्रिप्स लग सकती है, कहीं ना कहीं पे रुका हुआ पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फिर से सुधरना शुरू हो जाएगी। ये तो था एक आपकी ओवरव्यू आपकी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में।
अब बात करते हैं आपकी करियर के लाइफ में। देखिए साल का जो शुरुआत होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी लेकर आ रहा है। आपकी इंक्रीमेंट्स, आपकी जो प्रमोशंस हो गई, आपकी जो लाइबिलिटीज हो गई, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, आपकी जो यहाँ पे आपकी वर्क लाइफ में अच्छी डिग्निटी और वहाँ पे आपको अच्छा मान सम्मान मिलना, वहाँ पे आपकी सबॉर्डिनेट्स हो गए, वहाँ पे आपकी सीनियर्स हो गए, वहाँ पे आपकी जो वर्क कल्चर हो गया, वर्किंग लाइफ हो गया, वो काफी अच्छी होने वाली है जब तक कि मंगल देव की गोचर आपके राहु के ऊपर ना हो जाए तब तक। जब बृहस्पति की गोचर आपके सेकंड से हटकर थर्ड में आ जाएगी एंड एट द सेम टाइम मंगल की आपके राहु के ऊपर से गोचर होगी, तो वहां से लेकर जब तक शनिदेव रेट्रो अवस्था में रहेंगे तब तक आपको आपके वर्क एरिया में सपोर्ट नहीं मिलेगी। आपको खुद के अपने दम पर ही आगे निकलना पड़ेगा। बृहस्पति देव यहाँ पे आते ही आपको कहेंगे कि आपको अपनी स्किल में ही डेवलपमेंट करते हुए हर चीज को हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति होंगे आपके स्किल हाउस में। सो यही कहेंगे कि आपको अपने स्किल अपने दम पर ही चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। और जब शनिदेव रेट्रो अवस्था से हटेंगे फिर चीजें आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। और देखेंगे आप कि सेकेंड हाफ में जब बृहस्पति की ट्रांजिट हो जाएगी, मंगल देव की ट्रांजिट आपके राहु के ऊपर से हो जाएगी, तो वहां पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस मोमेंट वहां पे क्रिएट हो रहा है, वर्कलोड कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आपकी सबॉर्डिनेट्स हो गए, जूनियर्स हो गए, आपके जो सीनियर्स हो गए, उनके साथ देखिए कि आपकी एक रिलेशन कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पा रही है। कुछ ना कुछ मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, डिले ऑफ प्रोजेक्ट्स हो जाएगी, डिले ऑफ कन्वेइंग हो जाएगी। जब तक ऐसी चीजें चलती रहेंगी आपके यहाँ पे 12th हाउस यहाँ पे बिगड़ी हुई रहेगी। शनिदेव की जब रेट्रो अवस्था खत्म होगी उसके बाद से चीजें आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। देखिए साल के शुरुआत से ही शनि और राहु मिलकर आपको यहाँ पे परेशान करने वाले हैं। आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ही परेशान रहेंगे और उसमें आग में घी डालने का काम करेंगे केतु। यहाँ पे आपकी बार बार आपकी यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो परेशान करेगी। जैसे कि शनिदेव रेट्रो अवस्था में जाएंगे, बृहस्पति की ट्रांजिट आपके थर्ड हाउस में होगी, तो उस टाइम पे आपकी फ्लक्चुएशन यानी आपकी जो ब्लड प्रेशर होगी उसमें फ्लक्चुएशन दिखाई देगी। एंड मंगल देव की जो गोचर आपके लग्न के ऊपर से होगी, राहु के ऊपर से, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस मोमेंट क्रिएट होगी। यानी साल के शुरुआत से ही आपकी यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। शनिदेव यहाँ पे 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे एंजाइटी जैसी चीजें होना, घबराहट जैसी चीजें होना, रात को नींद की थोड़ी समस्या हो जाएगी, चाहे वो आपके एक्सपेंस की वजह से हो, चाहे वो कोई स्ट्रेस हो, चाहे किसी की जो कोई टेंशन हो वो हो, या तो वर्क लाइफ में टेंशन हो वो हो, या तो वर्क लाइफ में ज्यादा प्रेशर हो वो हो, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से आपके यहाँ पे स्लीपिंग मोमेंट्स आपके यहाँ पे खराब ही रही होगी। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड आपकी रिलेशनशिप के बारे में। देखिए जो भी व्यक्ति अपने संगी अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे और कोई लव एंड रिलेशनशिप में थे, तो उनके लिए जो साल का पहला ही हाफ होगा वो उनके फेवर में जाने वाला है। बट आफ्टर दैट जब मंगल की गोचर एंड राहु की गोचर हो जाएगी, जब मंगल की गोचर राहु के ऊपर से एंड बृहस्पति गोचर हो जाएगी, वहां पे मिस कम्युनिकेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, मिसकंसेप्शन की वजह से चीजों में थोड़ी तनाव बनेगी। दोनों के बीच में जो संबंध होगा उसमें थोड़ी तनाव बनेगी। बट जैसे ही शनिदेव अपने रेट्रो अवस्था से हटेंगे, वो जो 2 महीना होगा वो 2 महीना आपके फेवर में जाने वाला है। उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व आउट होगी। यानी आपको सबसे ज्यादा कंसर्न रहने की पीरियड होगी तो वो हो गया जून से लेकर अक्टूबर का पीरियड। इसमें आपको बहुत ही कंसर्न रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैरिज के बारे में। जो भी व्यक्ति देखिए अपनी मैरिज को आगे लेने की कोशिश कर रहे थे और इधर मैरिज के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे और कोई कैंडिडेट ढूंढ रहे थे अपने विवाह के लिए, चाहे आप फीमेल हो और मेल हो कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो पहला ही हाफ होगा उसमें आपको पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। सेकेंड हाफ में जब बृहस्पति देव अपने जब राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद चीजें में काफी सुधार होगी। यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें रिगार्डिंग योर मैरिज, एक स्टेप आगे निकल जानी जैसी चीजें आपके साथ होगी। यानी आपके यहाँ पे मैरिज भी कंडक्ट हो सकती है सेकेंड हाफ में। अगर मैरिड लाइफ में कोई इशू चल रही थी या कोई प्रॉब्लम चल रही थी उनके वैवाहिक जीवन में, तो सेकेंड हाफ का जो पीरियड होगा बृहस्पति के ट्रांजिट के बाद उसमें सुधार आएगी। या आप अगर कुछ पहल करने की कोशिश कर रहे थे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई थी और कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से
कुछ ना कुछ समस्या थी, तो जो सेकंड हाफ होगा आप उसमें बातचीत करके आगे निकल सकते हैं, वहां पे आपके फेवर में चीजें जा सकती है। अब बात करते हैं जो एजुकेशन हो गई, स्टूडेंट्स लाइफ हो गया, उनके बारे में। जो भी व्यक्ति इतने दिनों से कुछ एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे थे और आपकी जो एजुकेशन होगी उसको रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये पीरियड होगी आपके फेवर में जाने वाली है। आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अगर फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे थे आप, अगर कोई एजुकेशन की वजह से, तो ये पीरियड आपके फेवर में जाने वाली है। अगर आप एजुकेशन की वजह से घर से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे तो भी आपके लिए चीज़ें काफ़ी आपके फेवर में जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपकी एजुकेशन रुकी हुई थी, आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और वो अच्छे से संपन्न भी हो जाएगी। जो भी व्यक्ति अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अगर उनको कोई कंपटीशन एग्जाम देना भी था, तो जो पहला हाफ होगा वो आपके फेवर में जाने वाला है। आपके यहाँ पे जो पहले हाफ में ही अगर कोई एग्जाम था तो आपके फेवर में जाएगी। ये तो था एक छोटा सा वीडियो मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए 2024 का जो वर्ष होगा वो कैसा रहने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक न्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।